सोचिए, सिर्फ एक बार 50,000 रुपए लगाकर अगर हर महीने 25,000 रुपए की पेंशन निकालने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। जिंदगी में सिर्फ एक बार 50,000 डालना है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने वाला हूं जो मार्केट में कई सालों से है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, इसमें आपको रोज मार्केट की धड़कनें गिनने की जरूरत नहीं होती। बस एक बार लगाओ और वक्त को अपना काम करने दो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिल रही है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। और हां, यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक ऐसे फंड की जिसका नाम सुनकर ही भरोसा आ जाता है। भारत की सबसे बड़ी नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी है यह एसबीआई म्यूचुअल फंड। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह सरकारी कंपनी है। अब सरकारी मोहर लग गई तो भरोसा अपने आप जग जाता है ना। लोग ढूंढते भी हैं कि कोई सरकारी कंपनी बता दो जहां पैसा लगा सकें। तो यह सरकारी कंपनी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड आज के समय में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का फंड मैनेज करते हैं। मतलब भारत के करोड़ों इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इनमें भरोसे से लगाया हुआ है। और भरोसा वहीं बनता है जहां रिजल्ट कंसिस्टेंट हो। तो अब चलते हैं सीधे उस फंड पर। फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। यह एक सेक्टरल इक्विटी फंड है, यानी यह सिर्फ हेल्थ केयर, फार्मा, हॉस्पिटल, मेडिकल इक्विपमेंट और बायोटेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। और हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद नहीं हो सकता। लोग जिम जाना छोड़ देंगे लेकिन डॉक्टर के पास जाना कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको कोरोना याद है ना? सारी इंडस्ट्री ठप हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन हेल्थ केयर चल रहा था क्योंकि हॉस्पिटल चल रहे थे, दवाइयां बिक रही थी। मतलब दवाई बनना कभी बंद नहीं हो सकती। और यहीं से शुरू होती है इस फंड की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। अब यह बात कर लेते हैं कि यह पैसा कहां लगता है। इस फंड का पोर्टफोलियो हेल्थ केयर सेक्टर की सबसे टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। कुछ नाम बता देता हूं, जैसे सन फार्मा है, डिवीज लैब्स है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, ग्लेनमार फार्मा है, मैनकाइंड फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है। ऐसी 31 बड़ी हेल्थ केयर कंपनियों में यह फंड इन्वेस्ट करता है। अब सोचिए, अगर ये सभी कंपनियां लगातार ग्रो करती रहें तो आपके फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। मैं यहां यह नहीं कह रहा कि कोई भी फंड हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देता रहता है, ऐसा कभी नहीं होता। स्टॉक मार्केट अप्स और डाउन्स से भरा हुआ है, वॉलेटिलिटी यहां भरपूर होती है। लेकिन जब हम लंबे समय की बात करते हैं तो एंड में उस फंड ने कितना कमा कर दिया, यह डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कौन सी है, सेक्टर कौन सा है, कंपनियां कैसी हैं। इसीलिए हेल्थ केयर पर बात पहले करना जरूरी समझा। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हर इन्वेस्टर सुनना चाहता है, यानी रिटर्न्स कितने मिलेंगे। तो सुनिए, पिछले एक साल में इस फंड ने 8.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 27% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है। पिछले 5 साल में 19% के आसपास का CAGR है। और इंसेप्शन से यानी शुरुआत से अब तक देखें तो 17% सालाना एवरेज रिटर्न मिला है, यानी आपके इंडेक्स फंड से कहीं ज्यादा। मार्केट तो पिछले एक साल में गिरा है, फिर भी बाकी सारे इंडिसेस को इसने बीट करते हुए परफॉर्मेंस दिखाया है। यानी जब मार्केट नीचे था तब भी हेल्थ केयर ने इन्वेस्टर्स को संभाला है। अब जरा सोचिए, अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल पहले लगाए होते तो आज वो लगभग 2,28,000 बन चुके होते, यानी पैसा मल्टीप्लाई हो चुका होता। और अब सुनिए, असली खेल कंपाउंडिंग का मैजिक शुरू होता है टाइम के साथ। अगर किसी ने आज सिर्फ 10,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट किए और उस पर औसतन 18% सालाना रिटर्न मिला, तो देखिए ये छोटी सी रकम आने वाले सालों में कितना बड़ा खेल कर देती है। पहले साल में आपका पैसा बन जाएगा लगभग 11,800 रुपए। मतलब सिर्फ एक साल में 1,800 रुपए का प्रॉफिट बिना किसी टेंशन के। 3 साल बाद यही 10,000 बढ़कर हो जाएगा तकरीबन 16,430 रुपए के आसपास। मतलब 3 साल में 6,430 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। 5 साल बाद आपका पैसा बढ़कर 22,878 रुपये हो जाएगा। मतलब पैसा दोगुना होने की ओर बढ़ चुका है। और अगर आपका धैर्य काम करे और 10 साल तक इसे हाथ न लगाएं तो वही 10,000 बढ़कर 52,338 रुपये बन जाएगा। यहां से शुरू होती है कंपाउंडिंग की असली रफ्तार। 15 साल बाद यह 10,000 रुपये बन जाएंगे, करीब 1,19,737 रुपये। मतलब आपका पैसा 7 गुना ग्रो हो चुका है। 20 साल बाद यही रकम 2,73,930 रुपए के आसपास बन जाएगी। 25 साल तक अगर इसे अनटच्ड छोड़ दिया तो यह 10,000 रुपये 6,26,686 के आसपास पहुंच जाएंगे।
और अगर 30 साल तक पेशेंस रखें तो वो 10,000 रुपए बन जाएंगे 14,33,706 रुपए। अब आपके मन में वो सवाल आ गया होगा कि 50,000 एक बार लगाकर 25,000 हर महीने कैसे आएंगे। तो इस स्कीम में अगर 50,000 रुपए लगाए और उस पर औसतन 18% सालाना रिटर्न मिले तो अगले 30 साल में यह रकम कैसे बढ़ती है, यह जानकर होश उड़ जाएंगे आपके। पहले साल में आपका पैसा करीब 59,000 रुपए बन जाएगा, सिर्फ एक साल में 9,000 रुपए का फायदा। 3 साल में वही रकम बढ़कर 82,000 रुपए हो जाएगी, मतलब बिना कुछ किए 32,000 रुपए का फायदा। 5 साल बाद आपके 50,000 बन चुके होंगे 1,14,000 रुपए से भी ज्यादा, यानी सिर्फ 5 साल में आपका पैसा 2 गुने के करीब आ चुका है। 10 साल तक हाथ न लगाएं तो आपका 50,000 बढ़कर 2,61,000 रुपए बन जाएगा। यहां कंपाउंडिंग का असली असर दिखना शुरू हो जाता है। 15 साल में यह रकम बन जाएगी लगभग 5,98,000 रुपए के आसपास। 20 साल तक न छेड़ें तो यह बढ़कर बन जाएगा लगभग 14 लाख रुपए के आसपास। यही वह पॉइंट है जहां कंपाउंडिंग रॉकेट की स्पीड पकड़ती है। 25 साल बाद यह रकम बनेगी लगभग 31 लाख रुपए से ज्यादा, और 30 साल में यह छोटा सा 50,000 बन जाएगा 71 लाख रुपए से ज्यादा। अब जरा सोचिए, न रोज की ट्रेडिंग करनी पड़ी, न रोज का मार्केट न्यूज देखना पड़ा, बस एक बार लगाया और वक्त को अपना काम करने दिया। कंपाउंडिंग पहले साल में धीमी लग सकती है, लेकिन जब यह चलती है तो कैलकुलेटर भी पसीना छोड़ देता है। और अब जो 71 लाख रुपए बन गए हैं, इसका हम करेंगे SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान। SWP SIP से बिल्कुल उल्टा होता है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं और बाद में बड़ा कॉर्पस बनता है। SWP में वो बड़ा कॉर्पस जो बाद में बना है, उसे आप हर महीने सिस्टमैटिकली निकालते रहते हो। अब सवाल यह उठता है कि कितने प्रतिशत के हिसाब से निकालना है ताकि फंड कभी खत्म ना हो। यही तो SWP का फायदा है। आप हर महीने पैसा निकालते भी रहोगे और फंड कभी खत्म नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए रमेश की जब एज 20 साल थी तब इसने लमसम 50,000 SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्ट किए थे और 30 साल तक इस पैसे को इसी फंड में इन्वेस्टेड रखा। अब जब रमेश की 55 की एज हो जाती है तब 71 लाख रुपए का फंड बन जाता है। तो अब इससे आपको SWP शुरू कर देनी है। हर महीने अपने ही इन्वेस्टमेंट से 25,000 रुपए निकालते रहेंगे अपने खर्चों के लिए, लेकिन फंड का बाकी पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहने देंगे और मार्केट में इन्वेस्टेड रहकर आपको 12% सालाना रिटर्न मिल सकता है। 12% इसलिए क्योंकि वर्स्ट केस में भी लॉन्ग टर्म में इंडेक्स में डाल दो तो पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से 12% तो मिल ही जाता है। तो अगर रमेश ने 71 लाख रुपए से SWP शुरू कर दिया और हर महीने 25,000 रुपए निकालते रहे तो पहला साल खत्म होते होते आप पूरे 3 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। लेकिन आपका फंड घटा नहीं बल्कि बढ़ गया। 71 लाख से यह 76,91,000 रुपए बन चुका है, क्योंकि मार्केट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी बढ़ रहा है, वो भी कमा रहा है। इसी तरह 3 साल में आपने टोटल 9 लाख रुपए निकाल लिए हैं, फिर भी आपका फंड अब करीब 90 लाख रुपए से ज्यादा का हो चुका है। 5 साल में आप 15 लाख रुपए निकाल चुके होंगे, लेकिन आपका कॉर्पस बढ़कर 1,08,00,000 रुपए से ज्यादा हो चुका होगा। 10 साल तक यही प्रोसेस जारी रखें तो आपने टोटल 30 लाख रुपए निकाल लिए होंगे, लेकिन आपका फंड 1,76,00,000 रुपए के आसपास रहेगा। 15 साल में 45 लाख रुपए निकाल चुके होंगे, फिर भी बैलेंस बचा होगा लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास। और 20 साल तक यह SWP जारी रखें तो आपने टोटल 60 लाख रुपए निकाल लिए होंगे, फिर भी आपका फंड लगभग 5,24,00,000 रुपए के आसपास बढ़ चुका होगा। अब जरा यह सोचो, 71 लाख रुपए का फंड, हर महीने 25,000 रुपए निकालते जा रहे हो, फिर भी फंड खत्म ही नहीं हो रहा बल्कि और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। यही होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आप काम बंद कर दो और आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। मैंने जो रिटर्न्स आपको बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर हैं। जरूरी नहीं कि वही परफॉर्मेंस आगे भी मिले, ये कम और ज्यादा भी हो सकता है, इसमें जोखिम भी शामिल है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। कोई सर्टिफाइड एडवाइजर है तो उससे बात कर लीजिए। SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, ये एक डायरेक्ट प्लान है और ग्रोथ फंड है। आज के समय में जब यह वीडियो शूट हो रही है, इसका NAV है 494 रुपए, AUM है लगभग 3,933 करोड़ रुपए के आसपास। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.92% और एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 15 दिनों के अंदर अपना सारा पैसा विथड्रॉ कर लेते हैं तो 0.5% के आसपास लगता है। बाकी उसके बाद निकालोगे तो कुछ नहीं लगता। टैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। अगर 1 साल से पहले आप अपने म्यूचुअल फंड के सारे यूनिट्स बेच देते हैं तो 20% टैक्स लगेगा।
1 साल बाद अगर प्रॉफिट 1,25,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो 12.5% LTCG टैक्स लगेगा। और ये टैक्स प्रॉफिट पर लगता है, आपके इन्वेस्टमेंट पर नहीं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। SIP 500 रुपए से शुरू कर सकते हो या फिर लंपसम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, पेशेंस आपका भरपूर चाहिए और पेशेंस के साथ समझदारी जरूर दिखाइएगा। याद रखिएगा जरूर कि पैसा उसी के पास रुकता है जो पैसे को रुकने का वक्त देता है। जो जल्दी अमीर बनना चाहता है वह अक्सर जल्दी गरीब बन जाता है। आज का छोटा सा इन्वेस्टमेंट ही आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके फ्यूचर वेकेशन या आपके रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकता है। तो बात समझ में आई होगी। कोई सवाल मन में बचा हो, कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। आने वाले किसी सेशन में उसका जवाब जरूर देंगे। अच्छी बात लगी तो लोगों के साथ शेयर करके जरूर बताइए। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले सभी संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।